ईडी के समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं हुए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब करने थे, लेकिन सवाल अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर ही उठा दिए। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए रवाना होने से पहले केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। केजरीवाल ने दावा किया कि चुनावी राज्यों में प्रचार से रोकने के लिए जांच एजेंसियों की ओर से बीजेपी के इशारे पर उन्हें नोटिस जारी हुआ है। स्पेशली उन्होंने कहा कि नोटिस जारी कराया गया है। ईडी के समन और केजरीवाल के सवालों पर सियासी घमासान शुरू हो गया, होना ही था। दिल्ली बीजेपी की ओर से भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। बीजेपी केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साध रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बड़ा निशाना साधा। मूल प्रश्न ये है कि अब ईडी क्या करेगी, अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे, क्या विकल्प हैं दोनों के पास, दिल्ली की सियासत में क्या बदलने वाला है और देश की सियासत में चर्चा करेंगे। 27 राजनीतिक दल इंडी अलायंस बनकर साथ में आए हैं। इनका काम क्या है? ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी दल। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने बेटे को एजेंसियों से बचाना है और किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को मैडम का वफादार बनना है। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार, इस पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है वहां जीतना शुरू कर देती है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे मुझे नहीं पता मैं जेल में आऊंगा कि मैं बाहर आऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पत्र लेके बताया है और कुछ बातें बहुत जरूरी उन्होंने रेखांकित की हैं। पहला, ईडी के संबंध में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करे ईडी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है। ये ईडी ने अपने संबंध में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ करे। बिना किसी आधार के आप, बिना किसी स्पष्टता के आप नोटिस दे रहे हो तो गैर कानूनी तो हुआ। भाई कोई चीज़ तो नोटिस जब आप भेजते हो तो उसका कोई क्लियर कट आधार होना चाहिए। आनंद फानन में आपने बीजेपी के कहने पर नोटिस भेज दिया, ये तो दिख रहा है, और उसका आज प्रमाण दिया भाजपा ने। जिस तरह से ईडी ने नोटिस दिया अरविंद केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल जी ने उसका जवाब भेजा ईडी को, भाजपा को नहीं भेजा था। लेकिन ईडी का जवाब अभी तक नहीं आया, भाजपा जवाब देने आ गई। किस लिए भाई? आपका ईडी से क्या संबंध है? ईडी के आप डायरेक्टर हो, ईडी के प्रवक्ता हो, क्या हो आप ईडी के? कि आपने कुछ नहीं किया है तो जांच एजेंसी का सामना करते हैं। आप जांच एजेंसी से भाग रहे हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी दाल काली है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला किया है, हजारों करोड़ रुपए खाए हैं, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। हमको तो पहले दिन से पता है कि जो कुछ इस शराब घोटाले में हुआ है, लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है बेल को रिफ्यूज करके। और खाली रिफ्यूज नहीं किया, साथ में कहा कि हमको लगता है कि कम से कम 338 करोड़ रुपए का तो मनी ट्रेल इसमें साफ साफ दिखता है। अब
आप अगर ये जो झूठ बोल बोल के अपने आप को कट्टर ईमानदार भगत सिंह की पता नहीं क्या क्या। मैं तो जिस दिन से ये घटना आई है मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को सजा मिलेगी ही मिलेगी। जब से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह पकड़े गए तब से मैं कह रहा हूं कि मास्टरमाइंड इसके अरविंद केजरीवाल दिखते हैं, हमको दिखते हैं। इनके नेता क्या कहते हैं, 30 तारीख को गिरफ्तार होंगे। आतिशी जी का पीसी उठाओ, राघव चड्ढा का पीसी उठाओ, इनको कन्फर्म रहता है। मैं तो उम्मीद करता हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सवालों से भाग करके स्पष्ट कर दिया। दोनों रूप में वो आम आदमी पार्टी के भी सर्वे सर्वा हैं और सरकार के भी सर्वे सर्वा हैं। तो अगर सरकार पे और पार्टी पे दोनों पर अगर किसी चीज पर तहकीकात होती है तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अब वो तो भगौड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं भाई मुझे। तो मैंने वो पत्र पढ़ा जो बिल्कुल मतलब न सर पैर का पत्र है। लिख रहे हैं कि साहब इसमें कोई तथ्य नहीं। अरे आप तय करोगे तथ्य क्या, या पुलिस तय करती है तथ्य? मैं तो कई साल पहले समन कर लिया था भाई, केजरीवाल को आज किया होगा। तो कानून है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमारे को जो है देश के जुडिशियल सिस्टम में पूरा विश्वास है। कोई एजेंसी हो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। एक एक करके आप देख लीजिए ना कि जिन राज्यों में इनकी स्थिति कमजोर है उन राज्यों में खास तौर पर वो है प्रायोरिटी नंबर 1, जहां थोड़ा ढुलमुल है प्रायोरिटी नंबर 2, और अपने जहां वो तथाकथित रूप से मजबूत भी हैं वहां भी विपक्ष के लोगों को ये निशाना बनाएंगे। एसओपी है ये, तीनों को दे दिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई एकदम।